गिरते हैं सहसवारे मैदाने जंग में, वो क्या खा गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। कभी कभी ना लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है कि बिल्कुल रॉकेट लॉन्च होने को होता है और आपको लास्ट सेकंड में, लास्ट मिली सेकंड में भी आपको अबोर्ड का बटन दबाना पड़ जाता है। वही ऐसा ऐसा ही कुछ सीन हमारे साथ हुआ कि 26 तारीख को हेयरिंग थी और 25 तारीख को हमें अपनी पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी। कुछ रीजंस थे। रीजंस बेसिकली यही थे कि हमें जो हमारा पिटीशन था उसको और मजबूत करना था। उसमें जो मुद्दे थे वो और अच्छे से प्रेजेंट करने थे और अच्छे से डालने थे, तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए था। तो कुछ चीजें थी जो ज्यादा प्रेफरेंस में होनी चाहिए थी, पिटीशंस में आराम से अच्छे से आ जानी चाहिए थी, बट हुआ क्या, अब वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आती, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना होना चाहिए था। फिर एक होता है कि आपको ना री प्लानिंग करनी पड़ती है चीजों को, कि कैसे रखा जाए कि बेटर रिजल्ट आए। बेसिक तो यही है ना कि रिजल्ट आना चाहिए। 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में रिजल्ट ही तो मैटर करेगा ना। तो चीज वही थी कि हमें बेटर रिजल्ट के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए एक स्टेप पीछे लेना पड़ा, और हमने वो जो पेटिशन थी वो विड्रॉ की। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी वहां से विड्रॉ की है, दूसरी उस पर काम हो रहा है, और फिर आगे उस पर आपको जो भी अपडेट्स होगी वो बता दी जाएगी यहीं पर। जो उसका फंड्स वगैरह जितना भी हमारे इकट्ठा हुआ है, जो हमारे कंट्रीब्यूटर थे उनको हम 25 तारीख को ही बता चुके हैं क्या रीजन है क्या कुछ है। वो हमने वहाँ पे जहाँ पे बताना चाहिए था और जिनको पता होना चाहिए था वहाँ पे हम बता चुके हैं। बट फिर भी आपकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के लिए, थोड़ा बहुत जो ये भ्रम की स्थिति है, कुछ लोग आपके मजे भी ले रहे होंगे, कुछ रूमर्स फैला भी रहे होंगे, उन लोगों का काम वही है। और जो कर रहे करने दो, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, शायद ना भी दे, क्योंकि भगवान के पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं है कि किसी भी ऐरे गहरे को बुद्धि बांटता फिरे। तो रही बात, लेट देम भी, जैसे भी है अच्छा ही होंगे। तो हम अपनी आपको जो पोजीशन है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। पोजीशन ये है, एक स्टेप बैक ली है हमने, जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से जो हमारी रिट पेटिशन थी उसको विड्रॉ किया है, और अब हम उसी के ऊपर और बेटर काम करके इम्प्रूव करके उसको आगे रिप्रेजेंट करने वाले। जो भी आपका फंड वगैरह है वो बिल्कुल सेफ है और वो उसमें काम आने वाला है ना। हमारा अभी पैसा वेस्ट हुआ है, हाँ एनर्जी लगी है, थोड़ी होप थी, और थोड़ी जल्दबाजी में चीजें उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी हम चाह रहे थे। बट अब हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे जो केस बनाया जाए वो प्रेजेंट किया जाए। कुछ लोगों को डाउट भी होगा कि रिजल्ट आ गया तो ये होगा वो होगा, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा अगर केस सक्सेसफुल हो रहा है तो चाहे रिजल्ट आए, चाहे इंटरव्यू हो जाए, चाहे फाइनल रिजल्ट आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चीज वही है, जो मुद्दा है, अगर वो मुद्दा जेन्युइन है तो फिर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दा जेन्युइन है इसलिए लड़ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले सीजीएल का रिजल्ट आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही दिया था, और कुछ मार्क्स वगैरह का ज़्यादा डिटेल मेरे को पता नहीं, कुछ मार्क्स की ही बात थी। तो 4 नंबर कुछ बड़े थे, उसके ऊपर कंटेंशन था सारा, और बड़े है। फिर रिवाइज, मतलब रिवाइज रिजल्ट अभी डलने वाला है या डल चुका होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी जो सीजीएल है वो एग्जाम भी हो चुका, रिजल्ट भी आ चुका, फिर भी दोबारा सारी चीजें होने लग रही है। तो इस चीज में घबराने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। देखो भाई, अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो ना, अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो ही मैं मान रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये चीजें होंगी। दूसरा क्या है, आप जितने भी है सारे साइंटिफिक सब्जेक्ट से आए हुए हो। आपने साइंस पढ़ी होगी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, फिर आप इंजीनियरिंग वगैरह की, और फिर यहाँ पे आए हो। अरे भाई, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट नाम की चीज है, कभी ना गूगल करके देख लेना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या चीज है। उस पर विश्वास करो, उस पर काम करो, ठीक है, डेवलप करो, बहुत जरूरी है। और ऐसा ही नहीं है कि बिना यहाँ की हवा चली तो इधर हो लिए, उधर की चली तो उधर हो लिए। नहीं भाई, आपका खुद एक लॉजिकल माइंड सेट होना चाहिए, और अगर वो है तो आप फिर कहीं पे भी कामयाब हो जाओ। और रही बात जैसे हमारे इसका केस का, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो भाई, काम चल रहा है, धीरे ही सही बट काम चल रहा है। और अगर अगर ऊपर वाले ने चाही तो जल्दी ही सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी, और हम आपको अपडेट्स वगैरह देते रहेंगे। तो फालतू की चीजों में ना पड़ के
आप भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करने लग रहे हैं, लगे रहो। तो मतलब घुमा फिरा के स्टोरी यही है कि एक एग्जाम को लेके बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपका अच्छा हुआ है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं। अगर अच्छा नहीं हुआ है तो भाई दूसरे की तैयारी करो, तीसरे की तैयारी करो। यहाँ पे एक के ऊपर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जो भी है आपका कंट्रीब्यूशन है, आपकी होप है, कुछ लोगों ने अपने कंधे पे बोझ ले रखा है, काम करने लग रहे दिन रात, तो उसको पार भी उतारेंगे। तो उस चीज़ के ऊपर भी घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर आप अपनी जो भी एनर्जी है, पैसा है, टाइम है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। और एज ए गाइड मान लो, आपको यही है सलाह कि आप अपना टाइम अपनी प्रोग्रेस पे ही, इम्प्रूवमेंट पे, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करो। ये चीज़ें हैंडल हो रही है और अच्छे से और हैंडल हो जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इंजॉय, इंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, ये जरूरी है।